महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरुदेव सर्व काय सुसर्वदा. सर्वप्रथम गणपती बाप्पांना नमन करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून या स्पर्धेकडे वळतोय. ओम साई क्रिकेट क्लब भंगारपाडा आयोजित प्रकाश जोधातील भव्य क्रिकेटचे सामने 4 दिवस शृंखलेचा आजचा दुसरा दिवस आणि या दुसऱ्या दिवशी मी कुणाल गोसावी राष्ट्रीय प्रवासात घेऊन चलतोय मैदानाकडे. तो आए सभी क्रीड़ा ऋषियों का स्वागत करते हैं और चलते हैं मैदान की तरफ जहाँ से टॉस जीता अमृत 11 टोंद्रे टीम ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्योता दिया न्यू यंगस्टर वाल टीम को कि आप बल्लेबाजी करें. पहले 4 मुकाबले में देखा, पहले मुकाबले में मिहिर स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम जीती थी, वहाँ पे मैन ऑफ द मैच वैभव भोईर साबित हुए थे. उसके बाद सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा दूसरी मैच जीती थी, तीसरी मैच बिल्कुल एनसीसी उल्वे और चौथी मैच जय हनुमान बामन नगरी. तो ये 4 टीमें जीत चुके हैं. ये 5वां मुकाबला होता हुआ जहाँ से एक तरफ गेंदबाजी करने वाले अमृत 11 टोंडरे टीम देखने को मिलेंगी तो दूसरी तरफ न्यू यंगस्टर वाहल की पहले ही एक टीम जो कि एक श्रृंखला से बाहर हो चुकी है. बिल्कुल गेंदबाजी के माध्यम से देखने को मिलेंगे आदिनाथ पाटिल, बेटे हैं विश्वास जी पाटिल के. विश्वास जी पाटिल इनके बारे में कहना चाहूंगा, अक्सर ये खुद अपना परिचय नहीं देते. लोग इनका चेहरा देखकर ही बताते कि बादशाह है मैदान के, दहशत बनाओ तो इनके जैसी, डराना तो सभी जानते हैं. इस प्रकार की दहशत है विश्वास पाटिल जी की इस विभाग ने. तो दोस्तों चलते हैं मैदान के ऊपर, लेट्स प्ले. ये गेंद क्या रफ्तार थी, रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं आदिनाथ पाटिल. पनवेल प्रीमियर लीग में भी देखा था इस गेंदबाज को, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट के ऊपर फेंकी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और डॉट गेंद की समाप्ति. पहली गेंद डॉट पे की, यहां से गेंदबाज आदिनाथ पाटिल ने. ऊंचे कद के गेंदबाज हमेशा कारगर साबित होते हैं क्रिकेट में. हम हमेशा देखते हैं वेस्ट इंडीज के जो गेंदबाज थे ऊंचे कद के हमेशा अच्छी गेंदबाजी करते थे, बाउंसर फेंकने में माहिर है. फिर से एक बार आदिनाथ पाटिल की दूसरी गेंद. ये गेंद फंबल हुए, थोड़े से रनअप में फंबल हुए, आपको रनअप अच्छे से लेना है. स्ट्राइक एंड पे देखने को मिले सुजल घरत और नॉन स्ट्राइक एंड पे प्रतीक पाटिल. सुजल घरत पहली गेंद डॉट खेल चुके. लेफ्टी बल्लेबाज हमेशा घातक साबित होते हैं क्रिकेट में. युवराज सिंह, डेविड वार्नर, कितने ऐसे लेफ्टी बल्लेबाज जो कि घातक साबित होते हैं. फिर से एक बात आदिनाथ पाटिल, इस बार ब्लॉक आउट में फेंकी थी कवर के रीजन में, दंदन करता हुआ इस मैच का यह पहला चौवा. के लिए दूसरी गेंद पर चौवा जड़ा. टिट पॉट एट जैसे कहते हैं ना, 100 सोनार की 1 लोहार की, उसी प्रकार आदिनाथ ने पहली गेंद डॉट फेंकी थी, दूसरी गेंद के ऊपर एक कवर के ऊपर से दंदन करता हुआ चौवा. इस बार क्या पेस थी, लाउड अपील, लेकिन अंपायर पर उस पर कोई प्रभाव नहीं. काफी बढ़िया गेंदबाजी जकड़ कर रखा है. मैंने पहले ही कहा था आदिनाथ पाटिल लंबे कद के गेंदबाज है, अपने फादर के बिल्कुल कदमों पर कदम रखते हुए ये गेंदबाजी करते हैं. उसी प्रकार से आदिनाथ पाटिल गेंदबाजी करते हैं. बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ से दर्शन कटेकर, उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं. आगाज तो अच्छा हुआ है पर अंजाम कैसा होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा. बिल्कुल हौसला अफजाई करना होगा यहाँ से गेंदबाजी करने वाली टोंडरे 11 टीम को. स्ट्राइक एंड पे आ चुके हैं इस मैच में पहली मर्तबा प्रतीक पाटिल सबसे आक्रामक बल्लेबाज ये वाहल टीम के, न्यू यंगस्टर वाहल टीम के.
इस बार क्या पेस थी, लेकिन दिशा खराब और अंपायर सिग्नल यस इट इज द फर्स्ट वाइड ऑफ दिस ओवर। इस वाइड के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 6 रन्स ऑन द बोर्ड। आदिनाथ पाटिल काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन नियंत्रण भी रखना होगा। आपको नियंत्रण चाहिए। ग्लेन मैग्रा जो कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, हमेशा नियंत्रण भरी गेंदबाजी और रफ्तार भरी गेंदबाजी करने के लिए माहिर थे। फिर से एक बार तैयार, इस बार उठाने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी तैनात, कैच ड्रॉप और मिलेगी सिर्फ 1 रन। ये जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज प्रतीक पाटिल को। आपको छोटी छोटी गलतियों से बचना होगा। जिंदगी में हम हमेशा कभी पहाड़ों से नहीं टकराते, हम हमेशा पत्थरों से टकराते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों से आपको बचकर रहना होगा। मैंने पहले ही कहा, ये प्रतीक पाटिल सबसे खूंखार बल्लेबाज है बल्लेबाजी करने वाली न्यू यंगस्टर वार टीम की। लेकिन आदिनाथ पाटिल काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। क्षेत्र रक्षण की व्यवस्था देखेंगे तो स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन के ऊपर ये 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर। इस बार लाउड अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। यस इट इज द सेकंड वाइड ऑफ दिस ओवर। और एक वाइड आता हुआ, इस वाइड के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 8 रन्स ऑन द बोर्ड। काफी बढ़िया अपील की थी, लेकिन उस पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं उसका। कहते हैं ना, जब भी कोई काम करो तो उसे ऐसा करो कि काम को गर्व हो कि वो काम तुमने किया है। यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। ये पहले दौर का आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, यानी 5वां मुकाबला। इसके बाद बिल्कुल बाय की चिट्ठियां उड़ाई जाएंगी। इस इनिंग के बाद आदिनाथ पाटिल फिर से एक बार तैयार, हाईवे एंड से इस बार स्कूप करने की कोशिश स्क्वायर लेग के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आएंगे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तब तक 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन के साथ 10 रन ऑन द बोर्ड। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं मैदान पर। बिल्कुल लेफ्ट इज राइट। लेफ्टी बल्लेबाज काफी घातक साबित होते हैं, वो आपको करना घातक साबित होना होगा। क्रिकेट में फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं ना कि मोबाइल का नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत जरूरी है। इस बार इट्स अ नो डिलीवरी, इट्स अ नो डिलीवरी। आदिनाथ पाटिल बिल्कुल नियंत्रण खो चुके हैं। यहां से नो गेंद और अगली गेंद फ्री हिट होंगी। रन बन चुके 11। अभी तक सिर्फ 1 चौवा है बल्लेबाज सुजल गरत के बल्ले से। यहां से फ्री हिट का मौका है, यहां से बल्ला घुमाना चाहिए। इस बार क्या रफ्तार थी। यस इट इज डॉट गेंद की समाप्ति। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन्स ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ नो विकेट। थँक यू। तर या ठिकाणी सन्माननीय विकी म्हात्रे साहेब उलवे आणि निखिलजी गरज साहेब उलवे या दोनही मान्यवरांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। आणि त्याचप्रमाणे आमचे बंगारपाडा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व नामदेवजी गोसावी, विजयजी पाटील, दीपकजी गोसावी, रामशेठजी पाटील या आमच्या बंगारपाडा गावातील प्रतिष्ठित मान्यवरांना विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। आणि त्याचबरोबरीनं अंकुश शेठ पारिंगे वहाळ आणि विशाल शेठ वाघिवलीवाडा या दोनही मान्यवरांना विनंती असेल आपण सुद्धा या व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तर तत्पूर्वी या मंचावर मात्र स्वागत केलं जाईल ते सन्माननीय शरदजी पाटील साहेबांचं स्वागत मात्र या मुख्य व्यासपीठावर केलं जाईल। शरदजी पाटील साहेब, आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। नए गेंदबाज रोशन पाटिल, सभी पाटिल है। चलो स्पीड अप करना है अंपायर आपको। पिल की सजावट देखेंगे तो कवर के ऊपर लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और स्क्वायर लगे 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर है। उनको फेस करेंगे प्रतीक पाटिल, जिनको जीवनदान मिल चुका है इस मुकाबले में। रोशन पाटिल अपने ओवर की पहली गेंद लेके तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद थी,
पटकी हुई गेंद थी, गेंद सीधा गुडलैंड स्पॉट कर गिरने के बाद उछाल ली और डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद पर क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता, स्कोर वहीं पे थमा हुआ, 11 रन्स ऑन द बोर्ड। पहले ही ओवर आदिनाथ पाटिल ने 11 रन खर्च किए थे, उसके बाद ये दूसरी ओवर की पहली गेंद डॉट आई। प्रतीक पाटिल पेश करेंगे, इस बार उठाने की कोशिश स्क्वायर लेग के रीजन में जहां पे खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और अच्छा बैकअप मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 12 रन ऑन द बोर्ड। कहते हैं ना क्रिकेट में फुटवर्क बहुत जरूरी है, आपको बैकफुट से पुल भी लगाना आना चाहिए और फ्रंट फुट से कवर ड्राइव भी लगाना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों कर सकते हैं तो बिल्कुल आपकी टेक्निक बहुत अच्छी मानी जाएगी क्रिकेट में। लेकिन टेनिस क्रिकेट में बहुत ऐसे कम खिलाड़ी हैं जो कि कवर ड्राइव भी मारते हैं और पुल भी मारते हैं। वो पुल मारना पड़ेगा यहाँ से बल्लेबाज सुजल घरत को, जो कि सेट हो चुके हैं मैदान में, नीचे 5 गेंदें खेली है और 6 रन बनाए हैं। क्षेत्ररक्षण की व्यूहरचना देखेंगे फिर से एक बार, कवर के रीजन में एक क्षेत्ररक्षक, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के 5 क्षेत्ररक्षक घेरे के बाहर है। चलो स्पीड अप करना है अंपायर, जल्दी जल्दी खेलना है आपको। रोशन पाटिल इस ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। ये पटकी हुई गेंद थी इनसाइड एज ऑफ द बैट और यहां से बल्लेबाज सुजल घरत के पारिकांत होता हुआ। थैंक यू, आकाश पाटिल ने अच्छी तरीके से कैच गैदर किया। बिल्कुल 12 बज चुके हैं, 12:29 हो चुके हैं। आज के दिन का ये 5वां मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां से एक तरफ तोनरे टीम जो कि MIDC विभाग से बिलोंग करते हैं और एक तरफ न्यू यंगस्टर वाल जो कि उल्वा नोट विभाग से बिलोंग करते हैं। ये दो टीमें आपस में लड़ रहे हैं। रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 रन ऑन द बोर्ड। कहते हैं ना, उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी। हवाओं ने साथ छोड़ा तो जमीन पर ही आखिर गिरेगी। जो लोग आलोचना से डरते वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। सफर जितना कठिन होता है मंजिल उतनी शानदार होते है। यहाँ से सफर कठिन है लेकिन मंजिल शानदार मिलेगी। इस तरीके से बल्लेबाजी करना पड़ेगा। यहाँ से बल्लेबाज आकाश घरत इन एट नंबर 3। इस बार डिफेंसिव खेला, मेरिट अनुसार क्रिकेट खेलना जाना चाहिए, उसी अनुसार पहले गेंद पर सम्मान दिया, सिंगल के साथ अपना खाता खोला और इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 13 रन ऑन द बोर्ड। 13 रन ऑन द बोर्ड। यहां से प्रतीक पाटिल शांत क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन क्या ये तूफान से आने की पहले शांति है? क्या ये तूफान से आने की पहले शांति है? आने वाला वक्त ही बता क्या, क्योंकि बिल्कुल जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है। यहाँ से गेंदबाजी करने वाली तोंडे टीम ने हिलने का मौका नहीं दे रहे। फिर से एक बार तैयार, ये गेंद उठाने की कोशिश, फिर से एक बार उसी तरीके की गेंद और एक डॉट गेंद की समाप्ति। ये तोंडे टीम है, काफी बढ़िया इनकी गेंदबाजी है। पहली ओर आदिनाथ पाटिल फेंकते हैं, दूसरी ओर रोशन पाटिल फेंकते हैं, तीसरी गेंद भी शायद अजय पाटिल फेंकते हैं, वो भी काफी बढ़िया गेंदबाज है। तोंडे टीम काफी बढ़िया आक्रामक गेंदबाजी वाली टीम। और कहते हैं ना, बैटिंग विन योर मैचेस, बॉलिंग विन योर टूर्नामेंट्स। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आप टूर्नामेंट जीतने में सफल होते हैं। और उसी तरीके से बॉलिंग करती हुई यहाँ से गेंदबाजी करने वाली तोंडे टीम इस बार उठाने की कोशिश और एक डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। पहले ओवर में आदिनाथ ने 11 रन खर्च किए थे, उसके बाद रोशन ने इस ओवर में खर्च किए सिर्फ 2 रन। ज्यांना मात्र सन्मानित करण्याची मी विनंती करतोय। तर या हर्षदजी कडू या सन्मानाचा आपण स्वीकार करावा। आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तर या मंचावर मात्र स्वागत केलं जाईल ते हर्षद कडू यांचं।
तोंडरे संघ जर हा सामना जिंकला तर महेश शेठ, सतीश शेठ, समीर शेठ आणि आबा यांच्याकडून तब्बल 5,000 रुपये तोंडरे टीमला असतील. तर ही सुवर्ण संधी असेल तोंडरे टीमसाठी सुद्धा. तत्पूर्वी मी चारही टीमच्या कॅप्टनना या ठिकाणी मंचावर आमंत्रित करतोय. आपण लवकरात लवकर या. तो गेंदबाजी के माध्यम से अजय पाटिल इस बार उठाने की कोशिश, ये उड़ाया उड़ाया उड़ाया, मिलेंगे 6 रन. आपण हा लकी ड्रॉ करणार आहोत. बिल्कुल आकाश गरत पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी गेंद में छक्का. इस बार टैप किया गेंद को कवर के रीजन में. जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक 2 रन मुकम्मल. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 21 रन ऑन द बोर्ड. आकाश गरग बिल्कुल 3 गेंदों में 9 रन बनाए. 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी मैं तो कहूंगा. न्यू यंगस्टर वहाल टीम को अभी क्या चाहिए? उनको चाहिए 2-3 बड़े हिट. आने वाले 9-10 गेंद, आने वाली 10 गेंदों में कम से कम उनको 20 या 25 रन चाहिए यहाँ से, अगर मुकाबले में फाइट करनी है. लेकिन अजय पाटिल, मैंने पहले ही कहा था, पनवेल प्रीमियर लीग ने भी इस गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की थी. इस बार फिर से एक बार पटकी हुई गेंद. आकाश गरत ने फाइन लेग की रीजन में खेला. जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक मिलेगी सिर्फ 1 रन. इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 22 रन ऑन द बोर्ड. कहते हैं ना, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है. आज कौन बदलेगा इतिहास, यह आने वाला वक्त ही बताएगा. फिलहाल अजय पाटिल काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, क्योंकि 2 गेंदों में 8 रन खाए थे. उसके बाद ये वापसी कर रही. तीसरे गेंद पर फिर से एक बार हाईवे एंड की तरफ से तैयार. इस बार मिड विकेट के रीजन में खेला. जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक सिर्फ 1 रन. शांत गति से क्रिकेट चलता हुआ, शांत गति से क्रिकेट चलता हुआ बिल्कुल जकड़ कर रखा है. अगर मारेंगे तो मारेंगे किस पर, क्योंकि तीनों ही गेंदबाज ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार है, नियंत्रण है और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां से. लेकिन बल्ला घुमाना पड़ेगा बल्लेबाज प्रतीक पाटिल और आकाश गरत को. इस बार उठाने की कोशिश, फिर से एक बार कारपेट के सहारे खेरा. फाइन लेग में जब तक खिलाड़ी आएंगे तब तक सिर्फ 1 रन, 1 रन और 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 24 रन ऑन द बोर्ड. 4 ओवर में कम से कम 40 से ऊपर तो बनाने होंगे. 45-50 रन चाहिए. बिल्कुल जकड़ कर रखा है, हिलने का मौका नहीं दे रहे. कसी हुई गेंदबाजी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कंजूसी वाली गेंदबाजी कर रही है यहाँ से तोंडरे 11 की टीम. इस बार काफी रफ्तार थी. लाउड अपील एलबीडब्ल्यू लूप की, अंपायर कर उसका कोई प्रभाव नहीं. मिलेगी सिर्फ 1 रन. इस 1 रन के बाद साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके 25 रन ऑन द बोर्ड.
पण आपण या, अन्यथा चिठ्ठ्या आयोजक उचलतील. चिठ्ठी तर उचलली जाणार, परंतु आयोजक उचलतील. चला, कुंडेबाळ, चिंचपडा, उलवे आणि बामणडोंगरी, शेवटचा कॉल. थैंक यू. स्लॉग ओवर की ओर फेंकने के लिए गेंदबाज प्रतीक पाटिल, पहली और आदिनाथ पाटिल ने फेंकी थी, 11 रन खर्च किए थे. उसके बाद रोशन पाटिल ने फेंकी थी, 13 रन खर्च किए थे, 2 रन खर्च किए थे, माफ कीजिएगा. तीसरी ओवर फेंकी थी अजय पाटिल, उन्होंने 12 रन खर्च किए. इसी के साथ रनों में रन बन चुके 25 रन ऑन द बोर्ड. फिर से एक बार दूर वाली चोट से तैयार, इस बार उठाने की कोशिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में. इट्स अ बिग 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 सिक्सर. हुआ ये ह्यूज एंड हैंडसम सिक्सर. परिस्थिति में सब कुछ सिखा दिया. उम्र जरूर खेलने की है, लेकिन हालत में बड़ा बना दिया. जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो. किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो. फिर से एक बार तैयार, इस बार ब्लॉक हॉल में फेंकी थी, लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी तैनात. इस बार बल्लेबाज प्रतीक पाटिल के पारी का अंत होता हुआ. बन चुके मैदान पर. चार गेंदे शेष है. बिल्कुल पहले इनिंग के समाप्ति के बाद चिट्टियां उड़ाई जाएंगी. यहां से रन बन चुके 31 रन ऑन द बोर्ड. फिर से एक बार प्रतीक पाटिल तैयार इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए. इस बार ब्लॉकर में फेंकी थी. इट्स अ गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, और यहां से बल्लेबाज के पार का अंत होता हुआ. तर ड्रॉ केला जाईल. लॉट्स प्रमाणे ज्या पद्धतीनं क्रम असतील त्याचप्रमाणे सामने खेळवले जातील. कारण आपण थोडंसं उलटापालट केली होती. उल्वे संघ जो नंतर खेळला होता त्याचा सामना तिसरा होता. त्यामुळे जर दुसऱ्या संघाला बाय मिळाली तर पहिला आणि तिसरी अशी क्रमवारीनं लढत होईल. 4 चिठ्ठ्यांवर प्ले लिहिलेला आहे आणि एका चिठ्ठीवर बाय लिहिलेली आहे. सद्यस्थितीमध्ये मॅच चालू आहे. दोन्ही टीमचे 12th मॅन या ठिकाणी आहेत आणि त्यांच्या समोरासमोर मात्र हा ड्रॉ केला जाईल. मी समीरजी कटेकर यांना विनंती करतो की आपण 5 चिठ्ठ्या आपण उडवायच्या आहेत. 4 टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी आहेत. आणि बाय मात्र मिळणार आहे. सद्यस्थितीमध्ये 5व्या सामन्यातील विजेत्या संघाला बाय मिळणार आहे आणि टॉस केला जाईल पहिल्या मॅचचा. थैंक यू. क्या बात है, मतलब जो इस मुकाबले से जीतेगा ना, वो उसको अगली मैच खेलनी नहीं पड़ेगी. और गेंदबाज प्रतीक पाटिल इज ऑन द हैट्रिक. हैट्रिक के कगार के ऊपर गेंदबाज प्रतीक पाटिल क्या हैट्रिक ले पाएंगे. इस बार उठाने की कोशिश लॉन्ग ऑन के रीजन में. इट्स अ बिग 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 सिक्सर. टॉस केला जातोय. दुसऱ्या राऊंडमधील पहिली मॅच असेल. एका बाजूला मिहीर स्पोर्ट्स कुंडेबहाळ आणि दुसऱ्या बाजूला सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा. टॉस जिंकलाय चिंचपाडा संघानं. नसीब, ये गेंद
और एक चौवा आता हुआ बल्लेबाज रुशाल गरत के बल्ले से बिल्कुल 41 रन बन चुके हैं। मैं पहले बता देता हूँ, इस मैच से जो जीतेगा उनको बाय मिल चुके हैं ऑलरेडी। खुश खबरें दोनों टीमों के लिए। तो बढ़िया, फिर से एक बार इस पहले इनिंग की ये आखिरी गेंद खेलने के लिए तैयार। ये गेंद ब्लॉक आउट में फेंकी थी, बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति, और डॉट गेंद के साथ पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई पहले इनिंग की समाप्ति के बाद रन बन चुके 41 रन ऑन द बोर्ड और 42 रनों का टारगेट रखा है बल्लेबाजी करते समय न्यू यंगस्टर वाल टीम ने अमृत 11 टोनरी टीम के सामने। थैंक यू। लाईनअप करून यायचंय आपण तोंडरे संघ। बहुत ही सुंदर, वाह 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 सूरज, वाह वाह। शानदार तरीके से अपने सभी ने इस इनिंग को देखा। पूरी तरह से इस बार देखा जाए रात काली है, उसमें उजाला चमक रहा है, लेकिन जहां बल्लेबाजी के तौर के ऊपर जो कुछ आक्रमण किया वो हम देख रहे थे, लेकिन बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी की इस बार देखा जाए न्यू यंगस्टार वहाल टीम ने। तर अशोकजी कटेकर साहेबांनी खरं तर या स्पर्धेसाठी फार मोठं सहकार्य केलंय। जी पहिल्या क्रमांकाची आपण ट्रॉफी पाहतोय, ही ट्रॉफी मात्र पुरस्कृत ज्यांच्या माध्यमातून करण्यात आले ते अशोकजी कटेकर साहेबांचा सुद्धा मनाच्या अंतकरणापासून आम्ही आभार मानतोय। ओमसाई बंगरपाडा आयोजित या स्पर्धेमध्ये कटेकर साहेब आपल्या सुद्धा अमूल्य योगदानाबद्दल नक्कीच आम्ही आपले आभारी आहोत। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद दीपक सर। जीतने के लिए इसी बीच 24 गेंदे और 42 का टारगेट रखा है न्यू यंगस्टार वाहल टीम ने, इस बीच अमृत 11 टोनरे टीम के सामने। तो विनती करते हैं हम टोनरे कप्तान को कि सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर तुरंत भेजिए। मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज जा रहे हैं। तमाम दर्शक इस बार देखा जाए टकटकी के साथ इस बार देखा जाए श्री ओम साई क्रिकेट क्लब भंगारपाड़ा के टूर्नामेंट को देख रहे हैं, लेकिन वहाँ गेंदबाजी का प्लान चल रहा है कि हमें किस तरह से इस बार देखा जाए रनों के अंदर रोकना चाहिए, क्योंकि 42 का टारगेट है। लेकिन यहाँ देखा जाए अमृत 11 टोनरे टीम के सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके विश्वास पाटिल साहब और उनके साथीदार हैं मयूर पाटिल। तर तोंडरे संघ या ठिकाणी जिंकला, तर महेशजी पाटील आणि गोरखजी पाटील ज्यांच्याकडून तब्बल 5,000 रुपयांचं पारितोषिक असेल। बिल्कुल मैच शुरू होने जा रही है। अपने कोटे का पहला ओवर और पारी का इस बीच देखा जाए पहला ओवर लेके गेंदबाज आए हैं, जिस गेंदबाज का नाम होगा यंगस्टार वाहल टीम के गेंदबाज हैं प्रतीक पाटिल। प्रतीक पाटिल के गेंदबाजी का सामना करने के लिए पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। 24 गेंदे और जीतने के लिए 42 रन। एक वाहल टीम बाहर चली गई है इस बार भंगारपाड़ा के टूर्नामेंट से और एक अंदर है, लेकिन इस बार क्या इस मैच का रिजल्ट लगेगा। लेकिन उनके सामने अपोजिट टीम है अमृत 11 टोनरे टीम। बिल्कुल इस टीम के अंदर सभी पाटिल है और विश्वास पाटिल
इनके नेतृत्व में ये टीम खेल रही है। प्रतीक पाटिल पहली गेंद फेंकेंगे इस दाएं हाथ के बल्लेबाज मयूर पाटिल के लिए। मैच शुरू होने जा रही है। ऑफ साइड के ऊपर आप देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। राइट आर्म और विकेट। पहली गेंद जोरदार गेंद को फेंका था, लेकिन दिशाहीन भट्ट की गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चली गई। अंपायर रना साहब जी ने अपने दोनों पंख खोल दी और हमें इशारा दिया कि वाइड है। तो अतिरिक्त रनों के साथ देखा जाए अमृत 11 टोंडे टीम का खाता ओपन हो चुका है 1 रन। तर चरणजी नाईक बामणडोंगरी यांचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं। आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे। बिल्कुल देखिए कंचन पालकर साहब कैमरे के सामने खड़े, कैमरा उनके हाथ में और पूरी तरह से वो टेलीकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्या करेंगे पता नहीं है। जानते सिंगल तो मिल चुका है, इस बीच हुक करने जरूर गए थे, लेकिन कंधों के ऊपर से गेंद चली गई। उछाल भरी इस बार देखा जाए गेंद थी, गेंद बल्ले का यहाँ कोई संपर्क हुआ नहीं है। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता। प्रतीक पाटिल की अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा मेहनती करते कि थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 12:49 हो चुके हैं, अब 1 बजने वाला है। इस हालात में इस बार फिर से प्रतीक पाटिल की मयूर पाटिल की गेंद, और ये उड़ाया जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। नंबर आया 6 तारामंडल में। क्रिकेट का महासंग्राम भरलाय। आगाज इस बार देखा जाए क्या है, बैट्समैन नहीं। 6 के साथ अमृत 11 टोंडे टीम का स्कोर 7 के घर में। अगली बॉल प्रतीक पाटिल की, मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है। मयूर पकड़ जाएंगे, लटक गए मयूर, और कॉट एंड बोल्ड का मौका मिला। मयूर व्यक्तिगत 6 रन बना के वापस 7 रन पे यह अमृत 11 टोंडे टीम को झटका लगता हुआ पहला ब्रेक तो प्रतीक पाटिल ने दिया। तुझ्या नजरे हाँ बिल्कुल, उन्होंने बड़ी अच्छी ट्राई की थी। सरपंच बनने का उन्हें मौका भी आया था, उतने तैयारी में कंचन पालकर साहब थे, लेकिन आरक्षण के तौर के ऊपर मौका गया। लेकिन उप सरपंच का जो उन्हें मान है वो तो मिल चुका है। 7 रन बन चुके, बड़ी अच्छी इस बार देखा जाए ये विकेट मिल चुकी है। नए बल्लेबाज आए आकाश पाटिल, पंडान बैट्समैन। बारह 12:52 हो चुके घड़ी के अंदर। विश्वास पाटिल पहली दफा गेंद को खेलने जा रहे, क्रिकेट के सेंस और क्रिकेट का अनुभव लेके पहली गेंद को खेलेंगे। प्रतीक की गेंद विश्वास पाटिल के लिए गेंद थी, देखिए गुड लेंथ के ऊपर गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़े पुल करने जरूर गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था विश्वास पाटिल जी को, इस गेंद ने चकमा दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं है, टीम का स्कोर है 7, 1 विकेट के नुकसान पे। प्रतीक पाटिल की इस बीच देखा जाए अभी तक 2 गेंदें शेष है। अगली बॉल विश्वास पाटिल के लिए इस बार देखा जाए, यहां देखना पड़ेगा, लेकिन अपने फॉलोथ्रू में गेंद को पकड़ने का प्रयास किया था बॉलर प्रतीक जी ने, मगर लेग बाई के रूप में एक रन नहीं बल्ले से आ चुके, तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 8 के घर में। सिंगल के साथ विश्वास जी पाटिल, जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया है, बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट के लिए शानदार योगदान दिया है। मैंने उनकी बल्लेबाजी हमारे रावा गांव में देखी थी, काफी धुआंधार उन्होंने बल्लेबाजी की थी। आज उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन क्रिकेट का जुनून अभी तक उनके अंदर काफी तगड़ा है। अंतिम बॉल शेष प्रतीक पाटिल की।
आकाश के लिए, क्या बॉल फेंकी है वाइड ऑर्डर की गेंद इस बार देखा जाए देखने को मिल चुका है। रफ्तार से इस गेंद को फेंका था जसप्रीत बुमराह जी की याद दिलाई इस गेंद के ऊपर। पूरी तरह से इस बार देखा जाए ओवर खत्म हो चुका है और पहले ओवर में प्रतीक पाटिल का टोटल स्कोर पहुंचा है 8। प्रतीक पाटिल के इस ओवर में रन बन चुके 8 और यह अमृत 11 टोंडे टीम का स्कोर पहुंचा है 8 एक विकेट के नुकसान पे। पहले ओवर के बाद 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए 34 रन चाहिए। सेकंड बॉलर कौन आएंगे? कप्तान इस बार देखा जाए यहाँ न्यू यंगस्टार वाल के कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। 34 रन इकट्ठा करने में यहाँ टोंडे की बल्लेबाजी कैसे होगी, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्य हम तो जानते नहीं है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है, क्रिकेट एक गतिशील खेल है। जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल अभी तक टोंडे टीम के अंदर रोशन पाटिल जैसे बल्लेबाज का काफी धाकड़ है, लेकिन विश्वास पाटिल के ऊपर सभी की नजर है। एक पुराने खिलाड़ी, आज इस बार देखा जाए बहुत उन्होंने क्रिकेट को खेला है, क्रिकेट को संवारा हुआ है, क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया, अपने रायगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर खिलाड़ी है, लेकिन यंगस्टार गेंदबाज कल्पेश गरत गेंदबाजी करेंगे विश्वास जी पाटिल को। विश्वास जी पाटिल ने इस बार पुल कर दिया हवा में, लेकिन संभावना कैच की, आउट हो गए। इस बार देखा जाए यहां 1 रन बना के बैक टू द डगआउट जा रहा है। सफलता मिली इस बार कल्पेश गरत को, सफलता मिली वाल टीम को। टीम का स्कोर देखा जाए 8, 2 विकेट के नुकसान पे डीजे। टोंडरे गावाची आई ती शान बिल्कुल इस बल्लेबाज से काफी उम्मीद थी। आशा उत्साह की जननी है, आशा तेज है, आशा बल है, लेकिन विश्वास पाटिल जी का आज बल्ला नहीं चला, इसलिए आशा निराशा में तब्दील हुई। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे। एक मैच में आप हीरो हैं तो अगले मैच में आप जीरो बन सकते। हर दिन तेंदुलकर साहब सेंचुरी लगाएंगे, इंडियन फैंस को लगता था, लेकिन वो सेंचुरी हर बार लगती नहीं थी, ये ध्यान में रखिए। 8 पे स्कोर, नए बल्लेबाज आए हैं सूरज पाटिल। 17 गेंदे 34 चाहिए। सामने आकाश पाटिल है। ये विकेट, ओह ये ये ना इस बार नहीं है। इस बार बल्लेबाज यहां देखा जाए पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित है। विकेट कीपर ने अच्छी ट्राई की थी, वेल ट्राई, लेकिन अगर पकड़ लेते तो इस बार एक शानदार कैच होती थी, लेकिन अच्छी ट्राई उन्होंने किया था, लेकिन एक बार फिर से कैच को कैरी नहीं कर सके। एक सिंगल मिली बल्लेबाज या सूरज आकाश पाटिल को। आकाश पाटिल ने एक सिंगल के साथ खुद का खाता ओपन किया और टोंडे टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया 9। अमृत 11 टोंडे टीम को जीतने के लिए 16 गेंदे 33 रन चाहिए। पहली दफा गेंद को खेलने के लिए सूरज पाटिल तैयार है। 2 विकेट मैदान से बाहर गए, मयूर पाटिल पहले चले गए, उसके बाद विश्वास पाटिल चले गए। शानदार जानदारी आयोजन नियोजन। और एक बार फिर से फ्रोलन की ये गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया, फिर गेंद को लेके बॉलिंग मार पर चले गए। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है, अच्छी बॉल थी। 15 गेंदे 33 की अभी तक जरूरत है। कल्पेश की अगली बॉल, इस बार नकल गेंद देगी। इस बार देखा और अश्विन ऐसे गेंद ज्यादा फेंकते, उसी तरह इस बार देखा इस गेंद का उन्होंने इस्तेमाल किया और पूरी तरह से इस बल्लेबाज को चकमा दिया है। और क्रिकेट में हम कहते हैं कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, प्रेशर डाल रहे इस बार टोंडे के बल्लेबाज के ऊपर। कल्पेश गरत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सूरज पाटिल बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट खाए। आवाज जरूर आई, इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है। सीधे बल्ले से इस गेंद को जरूर खेला है। एक सिंगल मिलेगा यहाँ सूरज पाटिल को। एक सिंगल के साथ अमृत 11 टोंडे टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 10 के घर में दुहेरी आंकड़ा बोर्ड के ऊपर आया है। जीतने के लिए 13 गेंदे और 32 रन। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है।
और इस बार क्लीन बोल्ड, दंडास्त व्यस्त, फर्नीचर डिस्टर्ब, और इसी के साथ देखा जाए विकेट नंबर 3 अमृत 11 टीम का गिरता हुआ। बैक टू द डगआउट आकाश पाटिल, वेल डन। पाहुण्या लाईन मारणे काय नाही एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। अमृत 11 टोंडे टीम का स्कोर 11 के घर में। 11 खिलाड़ी जब अंदर खेलते हैं तो 1000 दीवाने जब बाउंड्री लाइन के बाहर मौजूद है, उन दीवानों का स्वागत करना हमारा फर्ज है। यस, तोंडरे संघ जर ही मॅच जिंकली तर महेश शेठ पाटील आणि गोरख शेठ पाटील यांच्याकडून तब्बल 11,000 रुपयांचं पारितोषिक असेल। बिल्कुल। इस बार जोरदार हिट करने गए थे, देखिए अभी भी अंपायर को ये कह रहे हैं कि बल्लेबाजी वाइड है। ये अंपायर खड़े हैं, जानते हैं कि थोड़ी सी गेंद डॉट होने के बाद बल्लेबाज जरूर कह रहे, लेकिन अनाज साहब इस बार देखा जाए इस बल्लेबाज की इस बार डिसीजन के ऊपर उन्होंने पूरी तरह से इस डिसीजन को ठुकरा दिया। जोरदार हिट करने गए, इस बार एक रन आउट का मौका क्या करना चाहिए, थ्रो ध्यान में रखिए, बाई का इशारा आया, अतिरिक्त रन मिले और एक सिंगल के साथ स्कोर 12 के घर में। आने वाले 10 गेंदे शेष और जीतने के लिए 30 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए हैं रोशन पाटिल, जिनसे काफी उम्मीद है, लेकिन तारीफ करना पड़ेगी न्यू यंग स्टार वाल के गेंदबाजों की। कल्पेश के बाद आकाश गरत इस बार गेंदबाजी अच्छी करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड ऑफ द विकेट, और हवा में जरूर डिबेक्स कवर के ऊपर कौन पकड़ेगा। बड़ी अच्छी ट्राई की थी इस फील्डर ने, कवर के खिलाड़ी ने, लेकिन कैच को कैरी नहीं कर सके। हवा में जरूर गेंद थी मगर 2 रन मिलेंगे। वेल ट्राई आपने किया, और 2 के साथ यह देखा जाए अमृत 11 टोंडे टीम का स्कोर 14 के घर में। 9 गेंदे जीतने के लिए 28 रन चाहिए। तर 11,111 रुपयांचं पारितोषिक असेल। जर तोंडरे संघ हा सामना जिंकला तर महेश शेठ पाटील आणि गोरख शेठ पाटील यांच्याकडून मात्र हे पारितोषिक देण्यात येईल। चलिए, तीसरे अंपायर की मांग हुई है तो हम विनती करते हैं हमारे अंपायर को कि आप मैदान के अंदर जाइए। बल्लेबाज के मन में थोड़ा शक आया है, शक आने के बाद तीसरा आदमी होता ही है। तीसरे अंपायर कौन है? गणेश भाविस्कर या हेमंत कोहली साहब? नहीं, आप नहीं जा सकते, मालूम है। अजयकर्ताओं को हम विनती कर रहे हैं, जानते हैं सिद्धेश जी वास्कर, नहीं तो चेतन गोसावी, आप तुरंत मैदान के अंदर जाइए, कोई भी जाइए। हम विनती करते हैं चेतन गोसाई या वास्कर जी, आप तुरंत अंदर जाइए।
चलो चेतन जी आ गए। सिद्धेश जी आई जाइए। चौदह स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे 9 गेंदे 28 रन। चेतन गोसावी तीसरे अंपायर की मांग हुई है। तीसरे अंपायर मैदान के अंदर जा रहे हैं चेतन गोसावी जी। इस बार आकाश गरत के ऊपर थोड़ा सा शक आया है, उसके गेंदबाजी के ऊपर शक है, बाकी कुछ नहीं। शक आने के बाद इस बार देखा थोड़ा सा लपड़ाई हो जाता है, लेकिन जरूर चेक करेंगे अंपायर। अगली बॉल आकाश गरत की रोशन पाटिल के लिए हिट करने गए थे, लेकिन वाइड का इशारा। रफ्तार गेंदबाजी में अच्छी है, लेकिन दिशा इस बार देखा जाए भटक रही है, जिसे डिसिप्लिन कहती है, अनुशासन नहीं है गेंदबाजी में। तो परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। 15 रन बन चुके हैं और आने वाले इस बार देखा जाए 9 गेंदे 27 रन। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए अच्छी बॉल है। इस बार देखा जाए गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी, रफ्तार से इस गेंद को फेंका है, छक मार दिया। इस बार देखा जाए बल्लेबाज को आकाश गरत की सुंदर गेंद साबित हो चुकी, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल ये बॉल होने दो। और एक बार फिर से इस बार रनआउट का मौका प्यार से लगाया और झटका मिला। बल्लेबाज रोशन पाटिल चले बैक टू द डगआउट, 2 रन बना के और टीम का स्कोर है 15। 4 विकेट के नुकसान पे टोंडे टीम डीजे। तेरे बिन टोंडे टीम जीतेगी तो उनको इनाम है 11,000 हमारे सम्माननीय महेश जी पाटिल साहब इनकी तरफ से। लेकिन अब सुदर्शन भाई जीतने के लिए रन चाहिए। 7 गेंदे 27 रन। बिल्कुल देखिए पिछला मुकाबला आया है, लेकिन वो हिम्मत चाहिए। और आज के ये रात का 5वां मुकाबला, लेकिन मेरे हिसाब से बल्लेबाज के पास वो काबिलियत हो सकती है, तो बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर धूम धड़का मनाएगा, क्योंकि हम क्रिकेट के जेट युग में खड़े हैं। धूम धड़का क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है, राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। अंतिम बॉल शेष आकाश गरत की। सूरज स्ट्राइक के ऊपर देखिए, इस बीच उल्टा बल्ला चलाने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है, डॉट गेंद चली गई। और इसी के साथ देखा जाए आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, लेकिन टोंडे टीम के पास कौन सा ऐसा हीरो है और कौन सा ऐसा नाविक है, ये जिनकी नैया जो है वो मझधार में फंस गई है, उसे किनारे के ऊपर लाने की ये हीरो का काम हो सकता है, तो उसे श्रेय मिल जाएगा। लेकिन आखिरी गेंदबाज वहाल टीम के कौन है, वो इस रनों को रोकेंगे या बल्लेबाज इस रनों को चेस करेंगे, ये तो वक्त का फैसला है। ये टुकु टुकु से कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिए। अभी एक ही काम, बम गोला ऐसा फेंक लो कि आवाज इस आसमान में ऐसा होना चाहिए, धमाका तगड़ा होना चाहिए, जमीनों आसमान हिलना चाहिए। थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए अंपायर साहब, क्योंकि और मुकाबले बहुत है। घड़ी के अंदर आप देख सकते हैं 1:08 हो चुके। रनौत साहब जी ने व्हाट्सएप के ऊपर देखा, लगता है भाभी जी ने मैसेज भेजा होगा। जानते हैं, थोड़ी हंसी मजाक भी चाहिए। 15 तो रन बन चुके हैं, 6 गेंदे और जीतने के लिए इसी बीच देखा जाए 27 रन चाहिए। 27 का पीछा करना इस ओवर में
ठोकम ठोक मजबूती का। ये इस बार हवा में लॉन्ग ऑफ, ये नहीं छोड़ेगा, पकड़ लिया कैच आराम के साथ। लड्डू कैच है। विकेट नंबर याद देखा जाए 5वां ड्रेसिंग रूम में। 5 गेंदे 27 सूरज ठोको। प्रेम की कहानी कुछ अलग थी, क्या मजा थी यार। नदी के ऊपर मिलने की मजा कुछ अलग थी, झुड़पे में बैठने की मजा कुछ अलग थी। लेकिन अब तो कहते हैं ना, लाल मिर्ची हरा देट, याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर बैठ। जमाना बदल गया है। हाँ, चिट्ठी का जमाना अलग था, लेकिन यहाँ बल्लेबाज खड़ा होकर कुछ फायदा नहीं है। खड़ा तो क्या चौकीदार भी रह सकता है, या आके ऐसा तोड़ फोड़ करो, गेंद को काटो, गेंद की बखिया उधरना चाहिए। वीरेंद्र जट साहब क्या करते थे, वो हमला ऐसा जारी करते हैं ना, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के साथ पानी भरते हैं। बल्लेबाज आए आदिनाथ पाटिल, विश्वास पाटिल के सुपुत्र। ऑन स्ट्राइक के ऊपर सूरज पाटिल। 4 गेंदे और जीतने के लिए 27 रन चाहिए। 4 गेंदों के ऊपर 4 भी छक्के आ सकता तो कठिन है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बल्ला इतना खास तेज गति के साथ नहीं चला है अमृत इलेवन टोंडे टीम का। 42 का पीछा करने में यह गेंदबाजी की तारीफ करना पड़ेगी। एक बार फिर से इस बार देखा जाए फुल लेन की ये गेंद थी, एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो टोंडे टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 16 के घर में। 3 गेंदे शेष, 26 रन असंभव है। बिल्कुल, जो वहाल जो टीम है पुणे इस बार देखा ट्रॉफी को उठाने के लिए 5 साल नाइट का। तो ये पटाखा पीछे क्यों रखा, इसे जल्दी आगे भेजना चाहिए था आपको, क्योंकि विश्वास पाटिल के सुपुत्र बाउंड्री आ चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं। टोको। अरे 20 के घर में 2 गेंदों का खेल शेष, 22 रन। इस बार देखिए ड्राइव, लेकिन कोई फायदा नहीं। यॉर्कर की ये गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, अनादिकाल तक चलने वाला तरीके से खोद के निकाल दिया। अंतिम बॉल शेष, औपचारिकता इस मैच में बाकी है। अब मैच जीतना अमृत इलेवन टोंडे टीम को कठिन और कठिन हो चुका है। एक गेंद में 22 कहां से आएंगे। क्या गेंदबाजी की इस बार देखा जाए घनश्याम पाटिल ने। आदिनाथ को जल्दी ही भेजना चाहिए था। आदिनाथ अगर शुरू में मेरे हिसाब से एक 3 या 4 नंबर के ऊपर आते ना, तो रनों की संख्या बढ़ जाती। लेकिन हार्ड लक अमृत इलेवन टोंडे टीम और वेल प्लेड न्यू यंगस्टर वहाल टीम। बिल्कुल, तो इसी बीच देखा जाए यह मैच को जरूर जीता है। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, लेकिन 42 का पीछा करने में टोंडे टीम की बल्लेबाजी इतनी खासी नहीं हो चुकी है। हार जीत क्रिकेट के 2 हिस्से, जीतने वाली टीम शहंशाह है, हारने वाली टीम भी शहंशाह है। लेकिन आज पलटा सामने वाली टीम का भारी है, इसलिए टोंडे टीम को ये भंगार बड़ा गांव की टूर्नामेंट छोड़ के अब घर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर चालू होगी, लेकिन इससे पहले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा। एक ओवर में इस बार देखा जाए 2 रन देके 2 सफलता हासिल करने वाले गेंदबाज हैं कल्पेश गैरत। कमान द प्ले स्टेज एंड मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए आइए कल्पेश गैरत, आपको विनती करते हैं अब तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए। जैसे मैच मैदान के अंदर अब शुरू होने जा रहे हैं। सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा बनाम मीर स्पोर्ट कुंडेवाल। तो इस बीच इस मैच रंगत होगी। सुनील स्पोर्ट चिंचपाड़ा हमारे एक जबरदस्त गुना लेखक उमेश भाई भोईर, इनके गांव की टीम है, तो उन्हें भी हम विनती करते कि आइए हमारे मंच के ऊपर। लेकिन जिस बीच